जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। स्क्वायर्स सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के चैप्टर से, और जो हमारे अन्य थ्योरिटिकल टॉपिक्स हैं वहां के लिए भी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर निकालना, और इस स्क्वायर निकालने के लिए आपको बहुत नेसेसरी है कि आप कम से कम 1 से 25 तक का स्क्वायर को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। 1 से 25 तरह का वर्ग अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आगे हर एक नंबर का स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करते हैं, स्क्वायर्स निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर, वर्ग, और हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे विद इन सेकेंड्स, बिना किसी कैलकुलेशन को किए हुए हम लोग आसानी से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का स्क्वायर। अगर हमको 100 से ऊपर की संख्या का स्क्वायर निकालना है, 100 से ऊपर की संख्या का स्क्वायर निकालना है, इट मीन्स कि हमें 101 का स्क्वायर निकालना है, 102, 103, 104, 105 का स्क्वायर निकालना है। और ये जो 100 से ऊपर कि जो स्क्वायर है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे पास साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में, जहां पर ये कहा जाता है कि कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। तो 5% की वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ कि कस्बे की जनसंख्या 100 से बढ़कर 5 बढ़कर 105 हुई है। इट मीन्स की 105% हो गई है। अब अगर यही 2 वर्ष के लिए कहा जाए तो 105 गुणे 105 आएगा, और 105 गुणे 105 का मतलब क्या हो गया, 105 का स्क्वायर। तो अब अगर आपको यहाँ पर 105 का स्क्वायर याद होगा तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नहीं याद होगा तो पहले आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, समय खर्च होगा, और कंपटीशन टाइम बचाने के लिए है, टाइम को खर्च करने के लिए नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये स्क्वायर का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग कैसे स्क्वायर निकालेंगे, अगर हमको 100 से ऊपर 100 प्लस का मतलब क्या हुआ, 100 से ऊपर की संख्या का वर्ग निकालना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमको 104 का हम लोग को वर्ग निकालना है। 104 का अगर हम लोग को वर्ग निकालना है तो बहुत सिंपल सा काम है कि हम लोग को 2 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप क्या है, जोड़ना है। दूसरा स्टेप क्या है, एक छोटी सी संख्या का स्क्वायर लिखना है। तो क्या जोड़ना है, क्या जोड़ेंगे हम लोग, तो अगर हमको 104 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग 104 जिस संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया था उसमें उतना ही जोड़ेंगे जितना कि वो 100 से ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा है, 104, 100 से कितना ज्यादा है, 4, तो हम लोग इसमें 4 जोड़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम लोग ये लिखकर काम कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है पढ़ना, और जब हम लोग आगे प्रैक्टिस पहुंचेंगे तो हम लोग ये डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो 104 में अगर 4 जोड़ना है तो बिल्कुल सिंपल सा काम है। 104 रुपए आपके पास थे, 4 रुपए और आ गए, तो 104 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 108। अब ये जो 108 आ गया है, ये 108 हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे बगैर इसको इस तरह से लिखे हुए। हमने देखा कि 104 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है, 4, तो 104 में 4 जोड़ दिया। तो जब 104 में 4 जोड़ेंगे तो 4 4 8, 108। क्लियर है यहां तक? इसको हम लोग को डायरेक्ट लिखना है, ये काम नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है 108। अब इसके पीछे हम लोग को स्क्वायर लिखना है, और किसका स्क्वायर लिखना है, 100 से जितना ज्यादा था उतना जोड़ा है, और जितना जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर लिखते हैं पीछे। जितना जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर हम लोग पीछे लिखते हैं, और कितने अंकों में लिखते हैं, 2 अंकों में। कितने अंकों में लिखते हैं, 2 अंकों में, ना 2 अंकों से ज्यादा ना 2 अंकों से कम। तो भाई हम लोग को लिखना है 4 का स्क्वायर,
और 4 का स्क्वायर तो पता होगा आपको, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो पीछे हम लोग क्या लिखेंगे 16। तो यही हमारा आंसर हो गया 10,816। 104 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,816। कैसे निकाला फिर समझिए एक बार। 104 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है 4, तो 104 में 4 जोड़ दिया। 104 में 4 हम लोग मौखिक रूप से जोड़ सकते हैं। 104 और 4 होता है 108। 4 जोड़ा है और 4 का ही स्क्वायर लिखेंगे पीछे, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 दो अंकों में है, तो ये हमारा आंसर हो गया 108 16। क्लियर है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। 109 का स्क्वायर निकालना है। 109 का स्क्वायर निकालना है। अब हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे, लिखकर नहीं काम करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। और कैसे आंसर निकालेंगे, सबसे पहले देखो कि ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा है ये 9, 109। तो 100 100 के बराबर हो गया, और 100 से ज्यादा कितना है 9। तो 109 में 9 जोड़ दिया। तो जब हम लोग 109 में 9 जोड़ेंगे, तो 109 में अगर हम लोग 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 118। 109 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 118। तो जोड़ने काम कर लिया है। अब हमको पीछे स्क्वायर लिखना है दो अंकों में, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो इसका मतलब कि ये हमारा आंसर आ गया है। तो 109 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 118 81। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अगर हमको 106 का स्क्वायर निकालना है, 106 का स्क्वायर निकालना है। अब 106 का स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमने देखा कि ये नंबर क्या लिखा है 106। 100 से कितना ज्यादा है 6। तो जब 106 में हम लोग 6 जोड़ेंगे, तो 106 रुपया आपके पास है, 6 रुपया और मिल गया। तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 होगा। ये काम हम लोग ओरल कर सकते हैं, मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो जोड़ने काम कर लिया है, और कितना जोड़ा है हम लोगों ने 6। तो जितना जोड़ा है उसी का स्क्वायर लिखेंगे आगे, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो 106 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 112 36 11,236। एक और एग्जांपल लेते हैं। 107 का स्क्वायर निकालना है। तो 100 से कितना ज्यादा है ये 7, 107। 100 से कितना ज्यादा है ये 7। 7 अगर ज्यादा है तो इसमें 7 और जोड़ देंगे। तो जो 107 में 7 जोड़ेंगे, 107 में अगर हम लोग 7 जोड़े, एक बार लिखकर और दिखा देते हैं आपको, तो 114। लेकिन ये काम हम लोग को ओरल करना है, ये काम इस तरह से नहीं करना है, ये काम हमको करना है ओरल। ठीक है, मौखिक रूप से करना है। तो 107 में 7 जोड़ेंगे 114, और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 107 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 114 49 11,449। बताइए यहां तक क्लियर है। चलिए और एग्जांपल एक इसको समझते हैं हम लोग, ताकि आसानी से काम चलता रहे। ठीक है, चलो देखो। अगर हम लोग को 105 का स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर, लेकिन अब किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम लोग लिख कर नहीं करेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या करना है जोड़ना है, और फिर स्क्वायर लिखना है पीछे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 105 का स्क्वायर निकालना है। ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये हम लोग कैसे पता करेंगे, सिर्फ नंबर को पढ़कर। जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है ये 105। 105 तो 100 100 के बराबर हो गया। उसके बाद जो हमने बोला है वही तो ज्यादा है, और उसके बाद क्या बोला हम लोगों ने 5। तो ये 100 से कितना ज्यादा है 5। तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110। बताइए यहां तक बात क्लियर है। 105 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 110। 105 रुपए थे आपके पास, 5 रुपए और मिल गए। तो 105 में 5 रुपए और मिलेंगे तो 110 ही तो होंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा 110। तो जोड़ने का काम हो गया है। अब हमें क्या लिखना है स्क्वायर लिखना है पीछे, और कितने अंकों में लिखना है 2 अंकों में। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। स्क्वायर किसका लिखते हैं हम लोग पीछे, जितना जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर। 5 जोड़ा था 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 110 25। अब थोड़ा सा हम लोग चेंजमेंट करते हैं। अगर
हमको 102 का स्क्वायर निकालना है। थोड़ा ध्यान समझिए, 102 का स्क्वायर निकालना है। निकालने का बिल्कुल सेम वही तरीका, लेकिन जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं स्टोरेज, 102 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 102 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है 2, तो जितना ज्यादा होता है उतना ही हम लोग और जोड़ देते हैं उसी नंबर में। तो 102 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104। इतना तो पुराना वाला काम है, बिल्कुल सेम। अब जोड़ने के बाद हम लोग पीछे स्क्वायर लिखते हैं, और स्क्वायर लिखते हैं कितने अंकों में, तो स्क्वायर हम लोग को लिखना होता है पीछे, वो भी कितने अंकों में 2 अंकों में। तो अब अगर हम लोग को पीछे स्क्वायर लिखना है 2 अंकों में, 2 अंकों में स्क्वायर लिखना है, तो 2 का स्क्वायर हम लोग को लिखना है पीछे, जितना जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर लिखते हैं। तो 2 का जब स्क्वायर लिखेंगे पीछे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। हमको लिखना है 2 अंकों में और आ रहा है केवल 1 अंक। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल लिए थे सब में स्क्वायर लिखने पर 2-2 अंक आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पीछे जब हम लोग स्क्वायर लिख रहे हैं तो केवल 1 अंक आ रहा है। हमको लिखने हैं 2 अंक, आ रहा है 1 अंक। तो ये जो प्लेस है ये खाली पड़ा हुआ है, तो जब भी कोई जगह खाली पड़ी होगी तो उसको हम लोग 0 से पूरा करेंगे। किससे पूरा करेंगे 0 से। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या 0-4, ताकि 2 अंकों में बन जाए, और यही हो जाएगा हमारे 102 का स्क्वायर। तो 102 का स्क्वायर क्या होता है 104,004। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग 103 का स्क्वायर है तो 100 से कितना ज्यादा है ये 1। 100 से अगर 1 ज्यादा है तो 1 और जोड़ देंगे, तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। सिंपल है, आसानी से जोड़ देंगे। 101 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 102 हो जाएगा। और कितना जोड़ा है हम लोगों ने 1, तो जितना जोड़ा है उसी का स्क्वायर लिखेंगे पीछे, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, पर लिखना है कितने अंकों में 2 अंकों में। तो ये जगह खाली पड़ी हुई है, तो जो खाली जगह होती है उसको इससे पूरा करते हैं 0 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 102,001, 10,201। 101 का स्क्वायर कैसे निकाला, 100 से 1 ज्यादा है, 1 1 2, 102, और 1 का स्क्वायर 01। 103 का स्क्वायर 100 से 3 ज्यादा है, 3 और जोड़ दिया तो 103 और 3 106, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, लिखेंगे क्या हम लोग 09। क्लियर है। और एग्जांपल